समाजवादी पार्टी के आशीष पांडे दीपू से 35,625 मतों से उन्होंने हराया। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में ये पहला चुनाव है। जीत के बाद अयोध्या में गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और जश्न का माहौल है। के निकाय चुनाव में भी बीजेपी अयोध्या नगर निगम की सीट को अपने पास बचाए रखने में कामयाब हो गई। 13वें राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवार महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने एसपी उम्मीदवार आशीष पांडे को 35,625 मतों से पराजित कर दिया। अयोध्या में एसपी और बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कार्ड खेला गया था, जिसमें गिरीशपति त्रिपाठी को 77,456 वोट मिले, जबकि एसपी उम्मीदवार आशीष पांडे को 41,831 वोट मिले। जनता को बहुत आभार, राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अयोध्या की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जब चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को अयोध्या में वोट पड़े थे तो 52% से अधिक वोटिंग हुई थी, जिससे उम्मीद हो चली थी कि इस बार भी बीजेपी जीत हासिल करेगी। हालांकि महंत गिरीशपति त्रिपाठी को इस बार मौजूदा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटकर मौका दिया गया था, लेकिन ऋषिकेश के मुकाबले गिरीशपति ने ज्यादा वोट हासिल किए हैं। पूरा जीवन समर्पित है उनके लिए, उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और पूरे प्राण से उनकी सेवा करने का। आपको बता दें कि राम मंदिर के चलते अयोध्या पर बीजेपी की शुरुआत से पकड़ रही है और राम मंदिर के निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में ये पहला चुनाव था और राम मंदिर के चलते जिस तरह अयोध्या की काया पलट हो रही है, उससे विपक्ष के लिए कोई स्थानीय मुद्दे ही नहीं बचे थे। लिहाजा इस बार अयोध्या में बीजेपी को जीत मिली है, वो पहले के मुकाबले कहीं बड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। और सहयोगी शुभम त्रिपाठी का रुख करते हैं, जो कि न्यूज रूम में मौजूद, वो आपको हाल बता रहे हैं नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट का। बिल्कुल, तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने आज बड़ी जीत हासिल की है और ये जो ट्रैक है इसके जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी के विनोद जायसवाल जो है वो मथुरा से उन्होंने जीत हासिल की है और लगातार सभी 17 नगर निगम जो है उन पर बीजेपी के प्रत्याशी एक के बाद एक जीत हासिल करते चले जा रहे हैं। उसके अलावा हम देखें सहारनपुर की बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार जो है वो सहारनपुर सीट से उन्होंने जीत हासिल की है और 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। उसके अलावा देखिए निकाय के रण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दयाल ने गाजियाबाद सीट से जीत हासिल की है और सुनीता दयाल जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी थी और गाजियाबाद का इतिहास रहा है, आज तक बीजेपी के अलावा कोई यहां से नहीं जीता जब से ये सीट बनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें अयोध्या सीट की तो गिरीशपति त्रिपाठी जो है वो यहां से उन्होंने जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने यहां से हराया है। लगातार एक के बाद एक तमाम सीटों की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। बात झांसी की करें तो यहां से बिहारी लाल आर्य ने जीत हासिल की है और बीजेपी की जो जीत में एक और कमल जड़ने का काम जो है उन्होंने किया। इसके अलावा अगली सीट की हम बात करें तो वो सीट है अलीगढ़ की, जहां से प्रशांत सिंघल ने जीत हासिल की। अलीगढ़ सीट से बीजेपी के प्रशांत सिंघल ने जीत हासिल की है। अगली सीट की हम बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और वाराणसी की बात करें तो अशोक तिवारी यहां से चुनाव जीत गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी ने वाराणसी सीट से जीत हासिल की है। न्यूज स्टेट हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। बात मुरादाबाद की करें तो विनोद अग्रवाल यहां से चुनाव जीत गए हैं, किसी का खाता नहीं खुला है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ नजर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगली सीट की तो अगली सीट कौन सी है? अगली सीट है हमारी आगरा की सीट, जहां से हेमलता दिवाकर जो है वो चुनाव जीती है और समाजवादी पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। जूही प्रकाश तीसरे नंबर पर यहां पर खिसक गए हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो ये है प्रमिला पांडे, कानपुर से दूसरी बार जीतकर मेयर बन गई हैं प्रमिला पांडे। इससे पहले भी वो जीत कर आई थी और इस बार उन्होंने
समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी को हराया है। उमेश गौतम बरेली से जीतकर आए हैं, पहले भी जीते थे पिछला चुनाव और इस बार फिर से वो जीतकर मेयर बन गए हैं। दोबारा उन्होंने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए बरेली गए थे। उसके अलावा अगली सीट की बात करें, अगली सीट कौन सी है? अगली सीट मेरठ की है, जो हरिकांत अहलूवालिया जीते हैं। मेरठ सीट वो जीत कर आए हैं और बीजेपी को एक और कमल देने का काम जो है मेरठ सीट से अहलूवालिया ने किया है। तो लगातार ये जो प्रत्याशी हैं जीते हुए, उनकी अपडेट, उनकी तस्वीरें, उनके आंकड़े न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री खुद तमाम परिणाम पर नजर बनाए हुए थे और अब वो गोरक्षपीठ पहुंच गए हैं तमाम प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए। राहुल, जाहिर तौर पर 17 नगर निगम यानी कि क्लीन स्वीप, इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से हौसले बुलंद बीजेपी के नगर पालिका और इसके अलावा नगर पंचायतों की बात की जा रही है तो वहां भी बीजेपी अच्छी खासी सीट लेकर आती है। और जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश 24 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेगा तो बीजेपी इस परिणाम से गदगद है। गाजियाबाद में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की सुनीता दयाल ने बड़ी जीत हासिल की है। सुनीता दयाल ने एसपी प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। बता दें कि 1995 में गाजियाबाद नगर निगम बना था, तब से लेकर आज तक बीजेपी का ही यहां मेयर रहा है। गाजियाबाद में मेयर पद पर बीजेपी की जीत का क्रम इस बार भी बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दयाल ने बीएसपी प्रत्याशी निसारा खान को 2,87,656 वोटों से शिकस्त दी है। सुनीता दयाल का मानना है कि इस बार वोटर लिस्ट में कई नाम नहीं थे, वरना जीत और भी बड़ी होती। देखिए, मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कमल के फूल की जीत है। कमल का फूल जीतता है, व्यक्ति का कुछ प्रभाव होता है, किंतु प्रदेश भर में योगी जी की गूंज है, उसका भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है।